आज के एपिसोड की शुरुआत में अबीरा मायरा से कहती है अगर अरमान उसे ज़बरदस्ती भेज रहा है तो उसे आने की ज़रूरत नहीं है। वह मायरा से पूछती है क्या आप सच में मेरे साथ आकर रहना चाहती हो या आपको लगता है आप मेरे साथ खुश रहोगी। मायरा कहती है मैं आपके साथ ज़्यादा खुश नहीं रहूँगी क्योंकि पापा की बहुत याद आएगी। अबीरा कहती है आप मेरे साथ आकर क्यों रहना चाहती हो। मायरा साफ कहती है कि अरमान ने उसे सिर्फ एक मौका देने को कहा था कि वो अबीरा को समझे और उसे अपनाने की कोशिश करे। मायरा कहती है मैं आपको एक मौका दूंगी। पापा ने मुझे सब बताया है और उन्हें लगता है आप मेरी सबसे बेस्ट माँ बन सकती हो। तभी गीतांजलि अबीरा से कहती है मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। दूसरी तरफ विद्या और कावेरी पोद्दार हाउस पहुंचती हैं। तभी अबीर वहां आता है। अबीर को देखकर सभी हैरान होते हैं। अबीर बताता है अंशुमन ने उसे इनवाइट किया है। तभी तानिया आकर सभी का आशीर्वाद लेती है। तानिया अंशुमन और अबीरा के बारे में पूछती है। मनीषा कहती है वो आ जाएंगे, तब तक हमें झूले की रस्म कर लेते हैं। तानिया कहती है रहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन काजल कहती है रस्म करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ गीतांजलि अबीरा से कहती है जब मायरा उसकी ज़िंदगी में आई थी तब वह सिर्फ 3 साल की थी। वह अबीरा को बताती है किस तरह उसने बचपन से मायरा का ख्याल रखा है और मायरा के साथ किस तरह माँ का रिश्ता बनाया है। गीतांजलि कहती है अरमान ने मुझ पर सारा गुस्सा निकाल दिया है। आपने मुझे अपना सारा दुख सुना दिया, लेकिन अब कोई मेरा दर्द भी सुन लो। गीतांजलि भावुक होकर कहती है उसने मायरा के लिए सब कुछ किया। अब अरमान और अबीरा ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे वह मायरा के लिए पराई है। वह कहती है मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया तो मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। अबीरा जवाब देती है क्या मुझे एक मौका नहीं मिलना चाहिए। आपको पूरा 1 महीना देती हूँ, आप पूरा 1 महीना मायरा को अपने साथ रखिए। तभी अबीरा कहती है इस महीने में मायरा को अपनी असली माँ से ज़्यादा अगर गीतांजलि अपनी माँ लगी तो मैं खुद उसे माउंट आबू छोड़कर जाऊंगी। अबीरा गीतांजलि की शर्त स्वीकार कर लेती है। गीतांजलि कहती है क्या आपको मुझे हराने की बहुत जल्दी है। अबीरा कहती है मैं नहीं चाहती कि मायरा अपना मन मारकर मेरे साथ रहे। इस 1 महीने में मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए पालूंगी या हमेशा के लिए खो दूंगी। दूसरी तरफ क्रश तानिया को झूला झुलाता है और ताना मारता है इस बहाने मेरा वर्कआउट हो जाएगा। तानिया उसे करारा जवाब देती है आपको इतना काम वर्कआउट लग रहा है तो इसका मतलब आप अंदर से खोखले हो। क्रश भड़क जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। सभी ये देखकर हैरान होते हैं। कियारा अबीर से कहती है आपने कहा था कि आप क्रश को पहले जैसा कर दोगे, तो अब ऐसा करके दिखाओ। अबीर कियारा से वादा करता है वह ऐसा कर देगा। दूसरी तरफ अबीर क्रश से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रश उस पर गुस्सा करता है और कहता है मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसी बीच क्रश को कुछ पेपर मिलते हैं जिन्हें देखकर वह हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ अरमान मायरा का हाथ अबीरा के हाथ में देता है और कहता है अपनी बेटी को ले जाओ। मायरा और अबीरा वहां से चली जाती हैं। अरमान गीतांजलि को समझाता है इस बार हमें सब मजबूती से झेलना होगा। गीतांजलि सोचती है मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं मायरा से दूरी बर्दाश्त नहीं करूंगी। 1 महीने बाद मायरा को वापस लाना होगा। दूसरी तरफ संजय कावेरी से बात करने की कोशिश करता है। तभी क्रश गुस्से में आता है और संजय से कहता है आपकी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने पुराने क्लाइंट का केस वापस क्यों लिया। संजय कहता है मैं कई सालों से उनके केस हैंडल कर रहा हूं, इसलिए अचानक मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। क्रश संजय के साथ बदतमीजी से बात करता है और उसे अपमानित करता है। दूसरी तरफ अबीरा मायरा के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वह मायरा के लिए पेस्ट्री लाने जाती है। तभी एक अनजान आदमी अबीरा का फ़ोन उठा लेता है। दूसरी तरफ संजय गुस्से में क्रश को उसका आईना दिखाता है कि वो जो कुछ भी है संजय की बदौलत है। तब क्रश गुस्से में सबके सामने
संजय को नौकरी से निकाल देता है। संजय चौंक जाता है, पूरा परिवार दंग रह जाता है। मेहमान बातें बनाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ अरमान और गीतांजलि माउंट आबू जा रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है। अरमान गुस्से में उतरकर देखता है तो वो मनोज और कियारा होते हैं। मनोज अरमान को धोखेबाज कहता है क्योंकि उसने मायरा का सच छुपाया था। अरमान दुखी होता है, तभी उसे पता चलता है कि संजय बिना बताए कहीं चला गया है। दूसरी तरफ तानिया क्रश को डांटती है कि उसने संजय के साथ गलत बर्ताव किया है। वो उसे संजय से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। क्रश उससे कहता है जब उनका नाटक ख़त्म होगा और वो घर वापस आएंगे तो माफ़ी मांग लूँगा। तानिया कहती है ये नाटक नहीं है। क्रश कहता है वो थोड़ा नाटक दिखाकर वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ अरमान गीतांजलि को जाने के लिए कहता है और ख़ुद संजय को ढूंढने का फैसला करता है। गीतांजलि महसूस करती है कि वो अरमान और मायरा दोनों को खो रही है। दूसरी तरफ अबीरा को अपना फ़ोन नहीं मिलता। वो चोर की जेब में अपना फ़ोन देखती है। अंशुमन गुस्से में चोर के पास जाने लगता है तो अबीरा उसे रोक लेती है और कहती है अब तक तो उसने फ़ोन फॉर्मेट कर दिया होगा। वह मायरा की मदद मांगती है तो मायरा सहमत होती है। वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद अबीरा और मायरा उसे रोकती हैं और उसका फीडबैक लेने का नाटक करती हैं। वे उसे बातों में उलझाती हैं। अंशुमन उसकी जेब से फ़ोन निकालने की कोशिश करता है। मायरा और अबीरा उसे कंफ्यूज करती हैं। तभी अंशुमन उसकी जेब से फ़ोन निकाल लेता है। वो आदमी कहता है यह उसका फ़ोन है, लेकिन अंशुमन, अबीरा व मायरा उसे पीट कर भगा देते हैं। अबीरा मायरा से कहती है आपने आज एक सच्चे दोस्त की तरह मेरी मदद की है, क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? मायरा अबीरा से हाथ मिलाती है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अबीरा को पोद्दार हाउस के केस की सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। कोर्ट में अबीरा कहती है उसने सुनवाई के लिए कोई रिक्वेस्ट दर्ज नहीं कराई। तभी अरमान आता है और कहता है मैंने सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट की है। सभी अरमान को देखकर चौंक जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही डेली अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।